अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सामा जावेद और आप देख रहे हैं डीजीमैक्स इन्फो। व्यूअर्स, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने ई सिगरेट्स और वेप्स के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है और इसको बहुत ही इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू कर दिया गया है और फौरी तौर पर तमाम शॉप्स और जितने टबैको शॉप्स हैं उनके ऊपर से इसको हटा दिया गया है। इसके रीज़न क्या है? व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ 67.7 टू 70% जो स्मोकर्स हैं वो स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि वो अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हो। सबसे पहले आपको पता है कि स्मोकिंग छोड़ना ही सबसे बेहतर ज़रिया है, लेकिन इसके ऑल्टरनेट के तौर पे वेप्स और ई सिगरेट्स को अडॉप्ट कर लिया गया है, क्योंकि वेप्स के और ई सिगरेट्स के बारे में मोस्टली ये एक फिनोमेना बन चुका है कि वो लेस हार्मफुल है एज कम्पेयर टू सिगरेट्स स्मोकिंग के। तो ये जो स्मोकिंग है, जो सिगरेट्स को आप स्मोक करते हैं, उसमें बेसिकली होता क्या है कि टोबैको जो है वो बर्न होता है और आप निकोटीन को इनहेल करते हैं। सेम इसी तरह वेप्स के केस में भी इसी तरह है कि जो उसमें एरोसॉल ऑयल है वो बर्न होता है और उसके थ्रू उसमें जो निकोटीन होती है उसको आप इनहेल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें फ्लेवर्ड केमिकल भी मौजूद होता है। अब फ्लेवर्ड केमिकल के क्या नुकसानात हैं या नहीं है, इसके ऊपर भी लेटेस्ट स्टडीज़ आ रही हैं और मज़ीद मतलब बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो रिसर्चेज़ हैं वो इसके ऊपर आ रही हैं। लेकिन क्या वेप्स को हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ लेस हार्मफुल प्रोडक्ट के तौर पर? तो वे जो सिगरेट्स है उसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ भी मौजूद है, उसके ऊपर रेगुलेटरीज भी हैं, उसके ऊपर टैक्सेस भी आयदा है, उसके नुकसानात का भी लोगों को पता, आपको ईजिली इंटरनेट पे भी मिल जाती है कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काफ़ी रेगुलेटरीज लगाई हुई है कि इसको आप कमर्शियली एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हैं, इसको पब्लिक में आप स्मोक नहीं कर सकते, इसके ऊपर टैक्सेस भी हैं, मतलब कि इस स्मोकिंग को कम करने के लिए इकदाम किए जाते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्मोकिंग, वेप्स के ऊपर कोई इस तरह के कानून नहीं थे, वेप्स के ऊपर कोई स्टडीज़ भी नहीं थी। लेकिन अब लेटेस्ट स्टडीज़ के मुताबिक वेप को स्मोकिंग से ज़्यादा खतरनाक करार दिया जा चुका है। तो इस वेप्स को लिंक किया जा रहा है ए वाली डिजीज़ के साथ, जो कि ई सिगरेट्स और वेप्स के थ्रू जो इनहेल आप निकोटीन करते हैं और फ्लेवर्ड केमिकल को इनहेल करते हैं, वो उसकी वजह से लंग इंजरीज़ हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को। इसके साथ-साथ एक लेटेस्ट स्टडी आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पॉपकॉर्न लंग इंजरी। बिकॉज़ आपको कुछ शायद याद होगा, कुछ अर्सा पहले एक माइक्रोवेव और पॉपकॉर्न जो मेकर्स फैक्ट्री थी, उसके अंदर जो वर्कर्स थे, उनको साँस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। वो क्यों हुई थी? क्योंकि जो उनका फ्लेवर्ड केमिकल यूज़ किया जाता था माइक्रोवेव और पॉपकॉर्न को तैयार करने में, उसको इन्हेल करने की वजह से, क्योंकि आपको पता है जब फैक्ट्री में ये चीज़ें बन रही होती हैं तो उनका स्मोक भी जो इवेपोरेट कर रहा होता है तो वो इन्हेल किया जाता है उसको। तो उसकी वजह से जो वर्कर्स थे वहाँ पर, उनको साँस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो बाद में पता चला कि उनको सीवियर किस्म की इर्रिवर्सिबल लंग इंजरी होती जा रही है और इसकी वजह से कुछ डेथ्स भी हुई। तो इस वही सेम केमिकल जो है वो आपके वेप्स और ई सिगरेट्स में यूज़ किया जा रहा है। तो ये जब आप वेप्स और ई सिगरेट को यूज़ करते हैं तो ये आपके जो लंग्स में एयर सैक्स हैं उनको नैरो करता जा रहा है, और साथ ही जो एयरवेज हैं उनको ब्लॉक भी कर देता है, जिसकी वजह से लंग इंजरीज आती जा रही हैं और पॉपकॉर्न लंग्स का सबब बनती जा रही है। तो बेसिकली तो इसको बहुत ही नॉर्मल लिया जा रहा था हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और बहुत सीरियस डिजीज़ की तरफ लेके जा रहा है। स्मोकिंग जो है, जो सिगरेट्स को स्मोक करते हैं वो आपके हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। लेकिन ये जो वेप्स हैं, ये जो ई सिगरेट्स हैं, वो आपकी लंग्स के ऊपर और इवन कि आपके ब्रेन डैमेज की तरफ भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सर दर्द, सीज़र वगैरह इस तरह की डिजीज़ेज़ जो है वो सामने आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया जो कि वेप्स और ई सिगरेट को बैन कर दिया गया है। तो लेकिन साथ-साथ मेरे ख्याल से स्मोकिंग के ऊपर भी इसी तरह से कुछ इक़दामात लेने की ज़रूरत है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मज़ीद कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली पहले भी कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन स्मोकिंग को भी, सिगरेट्स को भी वेप्स के साथ, जैसे वेप्स को तो टोटली बैन कर दिया गया, जैसे हमने पैप शीशे को भी बैन किया था। वैसे से स्मोकिंग को, जो सिगरेट्स हैं उनके ऊपर भी कोई इसी तरह के इक़दामात लेने की ज़रूरत है। लेकिन हमें ये एप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को जिन्होंने वेप्स और ई सिगरेट्स के ऊपर पाबंदी लगाई है। तो व्यूअर्स, जो उनके यूज़र्स हैं वेप्स और ई सिगरेट्स के, उनको भी चाहिए कि वो इन स्टडीज़ को देखें और फिर फैसला करें कि उनको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच।